Hello everyone, welcome to my channel. Welcome students. So today's topic is chemical properties of metals. Now there are five types of chemical properties of metals. First one is the electronic configuration. Second one is the formation of ions. Third one is the reaction with the oxygen. Fourth one is the reaction with acid. And fifth one is the reaction with the water. Now let's see about the electronic configuration. So what is meant by the electronic configuration? So basically electronic configuration is the basis of chemical behavior of elements. जो कि ये एलिमेंट्स का केमिकल बिहेवियर है वो सारे मीन्स क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. सो मेटल्स हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल. जो कि आउटरमोस्ट शेल रहते हैं उनमें 3 इलेक्ट्रॉन से रहते हैं. तो हम देखते हैं कि जैसे कि एज यू नो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिट. ओके, K, L, M, N. Now what is the capacity of K? There is 2, there are 8, there are M has 18 and in N there are 32. ये कैसे निकालते हैं? तो आपको पता है उसका भी एक फॉर्मूला रहता है 2n². तो इससे कैसे हम निकालते हैं I will tell you in the next video. Now in that हम केमिकल प्रॉपर्टीज सीख रहे हैं तो इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एक मेटल, उसके बाद उसका एटॉमिक नंबर और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सोडियम का एटॉमिक नंबर रहता है 11. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि कैसे करेंगे. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन ये तो चार्जलेस रहते हैं. तो हमारे पास ये है ऑर्बिट. और जो कि हमें पता है कि K में 2 रहते हैं, L में 8 रहता है, M में 18 रहता है, N में 32 रहता है. तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं. तो हमारे पास है 11. तो हम क्या करेंगे K में डाल देंगे इसको 2, क्योंकि 2 ही बचते हैं, मतलब उसमें कैपेसिटी उतनी है. L में 8 डाल देते हैं तो मिलके क्या हो गया 8 + 2 दैट मीन्स 10. और जो भी बचेगा वो हम N में डाल देंगे दैट मीन्स 1. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 281. तो उसका आउटरमोस्ट शेल में कितना बचता है? तो उसमें रहता है 1. आउटरमोस्ट शेल में 1 आता है. वैसे ही अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम का देखा जाए तो उसका 12 आता है ना एटॉमिक नंबर. तो K में कितना आएगा? K में आएगा 2, L में आएगा 8 और M में आएगा 2. राइट. तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 282. तो आउटर मोस्ट शेल में कितने आ जाएंगे हमारे पास? देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल. वैसे ही एल्यूमिनियम का देखा जाए तो यह इसकी एटॉमिक नंबर रहता है 13. तो K में आ जाएगा 2, L में आ जाएगा 8 और M में आ जाएगा 3. तो आउटर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 और आउटर मोस्ट शेल में क्या आएगा 3. तो यानी कि अगर इसको सोडियम को कंप्लीट करना है तो वो क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा. ये क्या करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा. और यही प्रॉपर्टीज से हमें मिलती है दूसरी प्रॉपर्टीज दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आयंस. अब जबकि फॉर्मेशन ऑफ आयंस जो आयंस रहते हैं वो कैसे बनेंगे? तो इसी के बेसिस पर ये आयंस कितने लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो कंप्लीट करने के लिए. तो ऑन दैट बेसिस देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ आयंस. उसको हम कैटायंस कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयंस. तो मैंने पहले ही बोला है कि metals have to tendency to lose their valence electron to form positive charge. That means cation. अब उनको कैटायन फॉर्म करने हैं. तो कैटायंस कैसे फॉर्म करेंगे? वो जब इलेक्ट्रॉन्स वो लॉस करेंगे अपने जो ऑर्बिट है वो कंप्लीट करने के लिए, अगर वो किसी इलेक्ट्रॉन्स को आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अगर लॉस कर देता है तो वहाँ पे कैटायंस फॉर्म होते हैं. तो उसको हम क्या कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयंस. देखते हैं जैसे कि सोडियम है, जैसे कि हमारे पास सोडियम
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था 281, तो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, तो दैट मीन्स वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है ना, क्यों उसको कंप्लीट करने के लिए। तो वो क्या करेगा, तो सोडियम के पास 281 है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, दैट मीन्स उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर देगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर दिया है। अब वो लॉस करने की वजह से इसके हेड पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो इसके लिए ये हो गया सोडियम आयन। अब क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2-8। वैसे ही अगर हमने मैग्नीशियम का देखा, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282, तो उसका ही मैग्नीशियम अगर वो देगा तो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स कितने लॉस करेगा, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, राइट। तो यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो गया है, मैग्नीशियम आयन, ठीक है ना। और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2-8 हो जाएगा, क्योंकि वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स वो किसी दूसरे एटम को दे रहे हैं। तो उसके बाद में है एल्यूमिनियम का, देखते हैं। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 283। नाउ वो कितने दे सकता है, ऑफ कोर्स वो दे सकता है एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर सकता है, दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन वो किसी दूसरे एटम को दे सकता है, किसी दूसरे एलिमेंट को वो दे सकता है। तो ये क्या बन गया है, एल्यूमिनियम आयन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है, 2-8। तो इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ आयन, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में का सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। नाउ थर्ड वन इज द रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। So metals combine with the oxygen to form metal oxide. जो कभी भी मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, तो वहाँ पे फॉर्मेशन होता है मेटल ऑक्साइड। मेटल जो है वो अगर O2 के साथ ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन होता है, तो वहाँ पे फॉर्मेशन होता है मेटल ऑक्साइड। तो इसी रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए अगर किसी भी मेटल को अगर हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया है, तो वहाँ पे उस मेटल का ऑक्साइड, दैट मीन्स मेटल ऑक्साइड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने जिंक ले लिया और उसको एयर के साथ अगर हमने मतलब ऑक्सीजन के साथ ऑफकोर्स बर्न किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग दे दी, तो वहाँ पे बन जाता है जिंक ऑक्साइड। जैसे कि ट्वाइस Zn+O2, उससे बन जाता है ट्वाइस ZnO, दैट मीन्स जिंक ऑक्साइड। सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रॉन्ग हीट करना है उसको ऑक्सीजन के साथ। जिंक को हमने ऑक्सीजन के साथ बहुत स्ट्रॉन्गली हीट कर दिया और तभी जाके वहाँ पे जिंक ऑक्साइड बन कर दिया है। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। Metal oxides are reacts with the acid and to form salts and water. Metal oxide is react with the acid to form salt plus water. Some metal oxides such as aluminum oxide and zinc oxide reacts with acid as well as bases to produce salt and water. जो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे अगर रिएक्ट करते हैं एसिड एज वेल एज बेसिस को, तो मेटल ऑक्साइड्स, तो उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल Al2O3 6HCl, Al2O3 दैट मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हमने ले लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड
HCl. That means aluminium oxide is react with the 6 molecule of HCl. It becomes twice AlCl3. तो जैसे कि 6HCl, the hydrochloric acid is react with the twice AlCl3 plus thrice H2O. That means हमें मिल गया है एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। तो ये क्या हो गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स ट्वाइस NaAlO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे क्या आ गया, सोडियम एल्यूमिनियम और वाटर, सोडियम एल्यूमिनेट and water. This one is the sodium hydroxide and aluminium oxide. So isn't it? Here we completed the reaction with the oxygen. Now fourth one is the reaction with acid. तो यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट देखना है कि हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें डाइल्यूट HCl डालना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और उसमें थोड़ा सा जिंक डस्ट उस टेस्ट ट्यूब में हमें डालना है और एक माचिस की लकड़ी लेनी है, उसको हमें जलता हुआ उसके पास लेना है और उसके पास हमें सुनाई देगी एक पॉपिंग साउंड। अब वो पॉपिंग साउंड कैसे देंगे, से फटकन ऐसे आवाज आएगी उसमें से। तो ये क्या हो रहा है, इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है और वो हाइड्रोजन गैस वो हीट के वजह से वहाँ पे एक साउंड क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, एक किसी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो वहाँ पे हो जाता है हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट। तो वहां से सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे हो गया रिएक्शन विद एसिड। नाउ नेक्स्ट वन इज द रिएक्शन विद द वाटर। मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट react with the hot as well as cold water, do not react fastly, but there are sodium and potassium is react with the cold water and to form their oxides and hydrogen gas। जैसे कि मैग्नीशियम रिक्वायर, जो मैग्नीशियम रहता है उसको स्टीम की रिक्वायर रहती है टू गिव सिमिलर रिएक्शन। So here we completed the chemical properties of metals. Thank you.